हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में दो क्लासिकल थियरीज जो स्टॉक मार्केट ऑपरेशन के लिए हैं इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स के सामने, उसकी जिक्र करते हैं। एक है टाइम इन द मार्केट और दूसरा है टाइमिंग द मार्केट। अब सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों का इंटरप्रिटेशन, दोनों का मतलब, दोनों का अलग अलग बिल्कुल दोनों दो चीज़ें हैं, विपरीत। टाइम इन द मार्केट आपका इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए आप फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसका नेचर, ये इन्वेस्टमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म होता है। इसे वैल्यू इन्वेस्टिंग कह दीजिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कीजिए, दोनों एक ही है। दूसरा और इसके पॉलरिट अपोजिट में एक कॉन्सेप्ट है, वो है टाइमिंग द मार्केट। टाइमिंग इन द मार्केट जो कॉन्सेप्ट है, या इसको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कह सकते हैं, वो आपके शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल को कैप्चर करने के लिए है। शेयर मार्केट के प्राइस वोलेटिलिटी को, स्विंग्स को खुद के लिए कैसे प्रॉफिटेबल बनाएं, उसके लिए एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है और ये शॉर्ट टर्म के लिए अपनाया जाता है। आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट में लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। आप प्राइस स्विंग्स को कैप्चर करते हैं और उसके बाद उससे एग्जिट ले लेते हैं। अब दोनों में बेहतर कौन सा है, ये बड़ा डिबेटेबल है। लेकिन इन्वेस्टमेंट जो टाइम इन द मार्केट है, वो एक पैसिव इन्वेस्टिंग जैसा लगता है। उसमें रोमांच नहीं है, उसमें इंटरटेनमेंट नहीं है, उसमें इमोशंस नहीं है। वो एक बड़ा ही टार्डी प्रोसेस है जो आपके पेशेंस और डिसिप्लिन को टेस्ट करती है। वहीं टाइमिंग इन द मार्केट बड़ा इंटरटेनिंग है, क्योंकि प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट करते हैं और उस प्राइस मूवमेंट्स को कैप्चर करने की कोशिश आपके मानवीय गुणों का एक विलक्षण प्रफुटीकरण है। तो ये थोड़ा रोमांचक है, आपके इमोशंस को इफेक्ट करता है, और जब प्रॉफिट में आप उससे निकल जाते हैं तो वो एक अलग तरह का किक देता है आपको। तो ये किक जो एक टेम्पररी गेन के लिए है, ये रोमांच टाइम इन द मार्केट फिलॉसफी से कितना अलग है, कितना जुदा है, और लॉन्ग टर्म में कौन ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ये बड़ा ही एक डिबेटेबल सब्जेक्ट रहा है। लेकिन कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट आइकॉन्स हैं, उनके नज़रिए को देखते हैं, दोनों चीज़ों को पे क्या उनकी राय है। वॉरेन बफेट का तो स्पष्ट राय है। वो कहते हैं ही इज एन इडियट हु ट्राइज टू टाइम द मार्केट, और ये भी कहते हैं कि मार्केट को टाइम करना इज इम्पॉसिबल एंड स्टूपिड। तो उनका बिल्कुल क्लियर कट आइडिया है, बिकॉज वो एक उनका लंबे समय का इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेशन होता है, इसलिए उनका बिल्कुल स्पष्ट राय है, अनइक्विवोकल। उसमें कोई किसी तरह का कोई डिबेट और डाउट का सवाल नहीं है।
अब आते हैं, एक स्टडी है, स्टडी किए हैं नोबेल लॉरेट विलियम शार्प ने किया था 1975 में, और एक लंबे समय में दोनों का फाइनेंशियल यील्ड, एक टाइमिंग इन द मार्केट स्ट्रेटजी वाले के लिए, एक टाइम इन द मार्केट स्ट्रेटजी वाले के लिए, दोनों का कंपेयर इन्होंने किया था। और ये कंक्लूड करते हैं अपने स्टडी को कि एक टाइमिंग इन द मार्केट वाले ट्रेडर को 74% करेक्ट होना पड़ेगा। टाइम इन द मार्केट मतलब लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है उसको बीट करने के लिए, क्योंकि जो टाइमिंग इन द मार्केट कॉन्सेप्ट को डील करते हैं, बहुत समय इंटर करते हैं स्टॉक में या इंडिसेस में और एग्जिट कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि एक लंबे इंतराल में टाइमिंग इन द मार्केट को अपने सक्सेस के लिए 74% करेक्ट होना पड़ेगा, तभी वो बेंचमार्क जो इंडिसेस है उसी तरह के रिस्क कैटेगरी वाले उसको बीट कर सकता है। अब 74% मीन्स अ लॉट फॉर अ ट्रेडर, तो उससे बढ़िया है इन्वेस्टमेंट करके शांति से बैठिए। इतना उछल कूद करने से मिला क्या? उछल कूद करने के बाद भी 74% टाइम आपको प्रॉफिटेबल होना है, और एक आराम से बैठा रहा उसको बीट करने के लिए। एक और हैं ऑथर केनेथ फिशर, बिलियनियर है अमेरिकन, और इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हैं। उनका तो स्पष्ट मानना है, उन्होंने कंक्लूड कर दिया है, और काफ़ी ऑथोरिटेटिव स्टेटमेंट है उनका। वो कहते हैं टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग इन द मार्केट। और ये काफ़ी फेमस कोट है। आप जो भी इंटेलेक्चुअल्स जो हैं स्टॉक मार्केट में जो डील करते हैं उससे इसके बारे में बात करिएगा तो ये कोट को ऑफन वो लोग अपने डेलिब्रेशन में कोट करते हैं। टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग इन द मार्केट, एंड ही कंक्लूड्स। सो कोई इफ और बट नहीं है। इतना जद्दोजहद, इतना इमोशनल पेन लेने के बाद भी अल्टीमेटली एक ट्रेडर को हाथ में कुछ लगता नहीं है। हाँ, उसका ब्लड प्रेशर ऑलवेज हाई रहता है, और हर समय ही इज ऑन टोस कि नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा, और उसका काफ़ी प्रेशर में जीता है उस तरह का ट्रेडर। लेकिन अल्टीमेटली मिलना तो कुछ है नहीं। मिलता उसी को है जो लंबे समय के लिए उसमें इन्वेस्टेड है। तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों का एक ख्याल आता है कि क्या आज शेयर बेच दें, कल शेयर खरीद लें। उसको मैं इनडायरेक्टली टाइमिंग इन द मार्केट के कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, डील कर रहा हूँ। सो कभी ये आइडिया, ये ख्याल अपने दिमाग में मत लाइए। एक रामदेव अग्रवाल का भी स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि 2004 से 2014 तक वो मार्केट में नहीं थे, ट्रेड नहीं कर रहे थे। उनका कहना है कि यदि वो पीरियड में हम ट्रेड करते और स्टॉक मार्केट में बने रहते तो हमारा नेटवर्थ वुड हैव बीन डबल्ड जो आज है। इसलिए इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी बिल्कुल साफ है, वेरी क्लियर। बी ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, वैल्यू इन्वेस्टर टू अचीव योर financial goals in life, and that is the strategy for wealth creation. एक ट्रेडर को वेल्थ क्रिएट करना, बड़ा वेल्थ क्रिएट करना इज डैम इम्पॉसिबल। बिल्कुल लिख लीजिए। सो अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन को थोड़ा बढ़ाइए, मार्केट में उतना भी फ्रीक्वेंटली ट्रेड मत कीजिए, ओवर ट्रेडिंग से थोड़ा बचें और एक पैसिव इन्वेस्टर बने। उसमें ब्लड प्रेशर भी आपका ठीक रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, आपका हेल्थ भी ठीक रहेगा, और लाइफ
भी बहुत बढ़िया रहेगा। तो यही कंक्लूडिंग लाइन है, वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।